How are you all? I hope you all are fine and might be enjoying the holidays. So, students, as we know that last day we discussed over the topics rational and irrational numbers, and some of the problems of rational number and irrational number we discussed, and I explained one of the question also. Right now on the same chapter 1 NCERT chapter number 1, that real number, this is the next question based on the rational and irrational number, that is to prove that root p plus root q is an irrational number. Clear? Because some of the students ask this question, so that's why this is a very important question also of the NCERT as far as the examination is concerned. So was a question to prove that root p plus root q is an irrational number. Clear? So this we have to prove, students, and last day I discussed with you people all that the rational number, irrational number, what is the property of rational number, what is the property of irrational number, all those things we discuss. I hope you all have understood well all that topics. Clear? So even if you are having any doubts, any clues is there, then you can consult to me, you can comment over there, then I will try to sort out all those doubts. Clear? So see this question to prove that root p plus root q is an irrational number. Clear? So students, what I said to you last day, first of all, if we have to prove that it's a rational number, so first of all we will have to take it a rational number, means we will take we'll consider a rational number, then we will prove it a irrational number. Okay students, fine. See here, solution. Let, or suppose anything you can write, let root p plus root q is a rational number. Okay, is a rational number. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम उसको क्या लेके चलेंगे, रेशनल नंबर लेके चलेंगे, है ना, वी आर टेकिंग इट रेशनल नंबर. ठीक है, सी अब स्टूडेंट देखिए, देखो ध्यान से देखना. अब देखो अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना. इफ इट्स अ रेशनल नंबर रूट p प्लस रूट q, अगर ये रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली हम इसको किसकी फॉर्म में लिख पाएंगे, p अपॉन q की फॉर्म में लिख पाएंगे. ठीक है, तो लेकिन बट यहाँ पे जो हमने अपने इंटीजर्स हमने लिए हुए हैं, जो यहाँ पे हमने नंबर जो लिए हुए हैं, वो हमने क्या लिए हुए, p और q लिए हुए. ठीक है, तो हम उसको p और q की जगह हमको रिप्लेस कर देंगे से a और b से. ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है, देखो जैसे हम किसी भी रेशनल नंबर किसी फॉर्म में लेते हैं, p अपन q की फॉर्म में लेते हैं, पर यहाँ पे अभी जो हमको जो नंबर्स दिए हैं ऑलरेडी वो दिए p और q की फॉर्म में दी हुई है, तो हम इसको p और q ना लेके इस पूरी को हम जो एक हम क्या कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि हम लेके रूट p प्लस रूट q को हमने क्या ले लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया. तो अभी रेशनल नंबर है तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ना न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर्स की फॉर्म में. ठीक है, मींस p अपॉन q, तो ये p और q ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसको लिखेंगे इक्वल टू a अपॉन b. ठीक है, सो लेट रूट p प्लस रूट q इज अ रेशनल नंबर, सो इट कैन बी रिटन इन द form of numerator upon denominator, or simply we can say that is a upon b. ठीक है, c, so hence क्या हो जाएगा, रूट p प्लस रूट q that is a upon b. समझ रहे हो ना आप लोग, ये रेशनल नंबर है तो इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a अपॉन b की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है, इसको हम अब देखिए टू मेथड्स, मैं आपको दो तरीके से इसको बता दूंगा. देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक मेथड तो ये है कि हम इसको इक्वेशन मान लें और इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें. ठीक है, और सेकंड मेथड क्या, देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट p मैं ऐसे लिख देता हूँ, रूट p इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस रूट q. ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट हमने आगे सिंपलीफाई कर तो ये आ गया. ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपकी इक्वेशन सेकंड. ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड को बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन सेकंड. ठीक है, इक्वेशन सेकंड को बोथ साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं. इट्स रूट p. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा p, और ये क्या हो जाएगा a अपॉन b का स्क्वायर प्लस रूट q स्क्वायर माइनस 2a
अपॉन बी रूट क्यू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है स्टूडेंट। तो सी है, तो ये हो जाएगा, देखिए पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया क्यू माइनस ये क्या हो गया 2a रूट क्यू अपॉन बी, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हैं, p माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना माइनस 2a रूट क्यू अपॉन बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए हम इसमें साइन चेंज कर लेते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या q माइनस पी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a रूट क्यू अपॉन बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या कितना हो जाएगा b अपॉन 2a, ठीक है, ब्रैकेट q माइनस पी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट क्यू, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा टर्म है स्टूडेंट्स, ये पूरा क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया, ठीक है, इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करके क्या आएगा, पी अपन क्यू की फॉर्म में आएगा, रेशनल नंबर की फॉर्म में आएगा, और रूट क्यू क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर जो है एक रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकती, रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन irrational number, so our assumption that root p plus root q what rational number is wrong, ठीक है। यहाँ समझ में आना, रूट टू क्या है इरेशनल नंबर, और ये पूरे इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा रेशनल नंबर आएगा, तो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकती, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन कर लो, इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बाय इक्वेशन थर्ड इट इज clear that our assumption root p plus root q is a rational number is wrong, since a rational number cannot be equal to an irrational number, ठीक है। हम इसको ऊपर लिख देता हूँ, देखिए since a rational number cannot be equal to an irrational number, ठीक है। सो रूट p प्लस रूट q इज एन इरेशनल नंबर, समझ गया, ठीक है। अब इसी को, ठीक है, ये अब समझ में आ गया। देखो इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो द सेम क्वेश्चन आई एम एक्सप्लोरिंग बाय द सेकंड मेथड सी। अब ध्यान से देखना, दोनों मेथड्स एक ही हैं, ठीक है, बोथ द मेथड्स आर सेम, फिर जो भी आपको सुटेबल लगे यू कैन चूज दैट, ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन। देखिए कैसे, मैं इसी को आपको सेकंड मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही है, टू प्रूव रूट p प्लस रूट q इज एन irrational number, ठीक है। ये सेकंड मेथड, नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेम क्वेश्चन बाय द सेकंड मेथड, क्लियर, फाइन। सी है सॉल्यूशन, ये क्या करेंगे, वही एजम्पशन जो हम लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या लेट रूट p एंड रूट p प्लस रूट q इज ए रेशनल नंबर, रेशनल को प्रूव करना तो इसको रेशनल लेके चलेंगे, लेट रूट p प्लस रूट q इज ए
रेशनल नंबर, ठीक है, हम इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे। अब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर वही स्क्वायरिंग इक्वेशन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड टू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट दोनों साइड क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिए, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट पी प्लस रूट क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस टू रूट पी क्यू, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसी को और आगे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा टू रूट पी क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, रूट पी क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यू, है ना, अपॉन टू बी स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, देखिए इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, रूट पी क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यू अपॉन टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट पी क्यू हम कैसे लिख सकते हैं, रूट पी इंटू रूट क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यू अपॉन टू बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपके। अब देखिए ये है रूट पी, ये है रूट क्यू, ठीक है। तो रूट पी इंटू रूट क्यू दो इरेशनल नंबर्स का, है ना, जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, इज ऑलवेज व्हाट, इरेशनल नंबर्स, है ना, द प्रोडक्ट और द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो रूट पी प्लस तो रूट पी इंटू रूट क्यू क्या हो गया, इरेशनल हो गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए कि दो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। तो देखिए रूट पी इंटू रूट क्यू क्या हो गया, दो इरेशनल नंबर है रूट पी और रूट क्यू, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इरेशनल होगा। बट जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज है, ये क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर क्या कभी एक रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हमारा जो एजम्पशन था, जो हमारी हाइपोथेसिस थी कि जो रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है, वो क्या होगी, रॉन्ग होगी, है ना। अगर रॉन्ग नहीं होती तो ये दोनों वैल्यूज क्या आ जानी चाहिए थी, सेम आनी चाहिए थी। बट ये आ रही है रेशनल नंबर, ये आ रहा है रेशनल नंबर, तो क्या हो गया, स्टेटमेंट्स क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गया। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी दैट एन इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको आप कुछ इक्वेशन मान सकते हैं, इसको आप इक्वेशन ले सकते हैं क्या, सेकंड, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको कॉपी कर लेता हूं ऊपर, रूट पी इंटू रूट क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यू अपॉन टू बी स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन सेकंड आया था स्टूडेंट्स। अब देखिए ये क्या है, इरेशनल नंबर और ये क्या है, रेशनल नंबर। सो बाय इक्वेशन सेकंड हमारा इक्वेशन सेकंड इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी that an irrational number cannot be equal to a rational number. So our assumption या hypothesis कुछ भी लिखिए,
are assumption or hypothesis that root p plus root q is a rational number is wrong. ठीक है, so root p plus root q is an irrational number. Hi students, I hope you all have understood this. It's the irrational number that we have proved. ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए कि रूट पी इंटू रूट क्यू। मैंने आपको बताया था कि ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल, तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इरेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकती। तो हमारा जो हाइपोथेसिस था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन irrational numbers. Clear? So likewise we will take some another problems, another examples and other questions of the NCERT, and I hope that you people have understood this well and prepare well. And if you have any queries, any doubts, then you can comment me. And please if you like this video, then please like, share and subscribe the videos. Thank you, and meet to you in the next videos. Thank you students.